हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हमने आपके लिए सेट 5 का रिविजन क्लास लेके आए हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया के एकाकी नाट को क्या बोलते हैं? तो अंकिया नाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकिया नाट। सत्रिया कहाँ का? असम का है। ठीक है। पुरुष रूप क्या होता है? तो इसमें पोर्सिक भंगी होता है। क्या होता है? पोर्सिक भंगी। और स्त्री रूप क्या होता है? स्त्री भंगी। सत्रिया की अन्य शैलियाँ क्या है? तो चाली है, झुमरा है और नाटू भंगी है। असम में क्या क्या होता है? तो ओजापली, देवदानी, बिहू और बोडोस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या यूज होता है आपके सत्रिया में? तो ड्रम, मंजीरा और बांसुरी। कलाकार कौन कौन है सत्रिया के? घनानंद बोरो, इंदिरा बिपोरा, रामेश्वर शेखरी, हरिचरण शेखरनी, प्रदीप चलिया, जतिन गोस्वामी, मणिक बार बयान। नेक्स्ट आते हैं कम साले कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। डोलू कुनिथा कहाँ का है? कर्नाटक का। बालक आर्ट कहाँ का है? कर्नाटक का। नांगमंडला और वीरगा से भी कर्नाटक का। झारखंड का क्या है? सोहरा है। केरल का क्या है? ओट्टम थुलल है और काली अट्टम है। बिहार का जाट जटिन, झिझिया और विदेशिया। इसमें एक रूट वर्ड आता है क्या? या, याद रखिएगा लास्ट में याद बिहार का है। ठीक है। आते हैं हम लोग हरिप्रिया नाम बिदिनी किससे संबंधित है? तो कथकली से संबंधित है। कला मंडल गोपी आपके किससे संबंधित है? तो कथकली से। केसी पनिक्कर, कोटकल शिवरामन और कोलेनियम बालकृष्ण किस संबंध आपके? कथकली से। कुचिपुड़ी से आपका आते हैं वेम्पति चिन्ना स्वामी, ओडिसी से संयुक्ता पन्नीगिरी और भरतनाट्यम से आते हैं लीला सेमसे और जयंती माला। कौन? जयंती माला। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर, रामनाथ वी राघव किस संबंधित? मृदगम से। किससे? मृदगम से। एवी आनंद, टीबी गोपाल कृष्णन, पाल घाट अय्यर, उमयल लापुरम के शिवरामन और गुरु वीर दोराई किस संबंध आपके? मृदगम संबंध रखते हैं। बांसुरी से कौन है? तो आर के जोशिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर बोले थे क्योंकि 2024 में क्या मिला? ग्रे में मिला। ठीक है। आपके हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से। सितार से आपके संजय बंदोपाध्याय हैं और सरोज से आपके हफीज अली खां हैं। कौन है? हफीज अली खां। लिथोई चन्नबम्मम किस संबंधित? जूडो से। जूडो कहाँ का मार्शल आर्ट है? तो जापान का है। 2022 विश्व जूडो चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। ठीक है, लिथोई चन्नबम्मम। खिलाड़ी और कौन कौन है? तो योदाम कल्पना है, देवी ससुथुल्ला देवी है और लिकम बम है, गरिमा चौधरी है और के टम्बी देवी है। आपके आते हैं 6 नंबर, एक दिवसीय क्रिकेट में एक गेंदबाज कितने ओवर डाल सकता है? तो मिनिमम आपके जो मैक्सिमम होता है 10 ओवर डाल सकता है और T20 में मैक्सिमम 4 ओवर डाल सकता है। टेस्ट मैच 5 दिन का होता है जिसमें एक दिन में 90 ओवर फेंका जाता है। 15 ओवर प्रति घंटा फेंकना पड़ता है एक बॉलर को, मतलब बॉलर एक घंटा में 15 ओवर हो जाना चाहिए। ठीक है। पावर प्ले T20 में कितना ओवर का होता है? 6 ओवर का होता है और प्रेस जो 50-50 खेलते हैं उसमें कितना होता है? उसमें 10 ओवर का होता है। ओडीआई क्या? ओडीआई 50 ओवर के कितने, मतलब देखिए ओडीआई पहले 50 ओवर का नहीं होता था। ठीक है। 1987 से उसमें 50 ओवर का कर दिया गया ओडीआई में। और डीएलएस मतलब डाक वर्थ लीव्स नियम कब आया? तो 1997 में आया, 10 साल बाद आया। डेविस कप संबंध किससे है? तो टेनिस संबंध है। टेनिस का विश्व कप किसको बोलते हैं? तो डेविस कप को बोलते हैं। पहला डेविस कप कब हुआ था? तो 1900 में हुआ था। सर्वाधिक बार विजेता कौन है? तो आपका यूएसए है, 32 बार। 2023 में कौन विजेता बना? तो इटली बना दूसरी बार। 2024 में डेविस कप का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो स्पेन में हुआ। भारत कितने बार उपविजेता रहा? भारत 3 बार उपविजेता रहा, विजेता अभी तक नहीं बन पाया है। टेबल टेनिस तो कौन से? कार्बिलान कप है। क्रिकेट से एशियाई कप है और बास्केटबॉल से आपके विलियमसन कप है। 8 नंबर, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटोमस्ट हैप्पीनेस किसकी है? तो अरुंधति रॉय की मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है। नेक्स्ट और बुक है तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, आज़ादी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म, लिसनिंग टू गेरेस्पोफियर। ठीक है। 9 नंबर, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता यूटी कौन सा है? तो आपके लक्षद्वीप है 91.8% और सबसे कम क्या? दादरा नागर आपकी कितनी है? 76.2%। जनगणना 1872 किसके नियमित हुई? किसके शासनकाल में हुई थी? वो मेयो के समय हुई थी। और 1881 भी नियमित हुई किसके शासनकाल में? तो रिपन, उस टाइम का हम लोग वायस रहे थे। और 2011 जनगणना 15वीं थी आपकी। ठीक है। और स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 को हुई थी। आपके 2011 जनगणना के आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। 2011 का स्लोगन मतलब क्या वाक्य था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर फ्यूचर आवर सेंसर्स, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में 94% है। ठीक है। और सबसे कम आपका किस में है? तो बिहार में 61.8%। 10 नंबर, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब पारित हुआ? 13 दिसंबर 2019 को पारित हुआ राज्यसभा से। और नागरिकता अधिनियम कब का? 1955 का है। लोकसभा से कब पारित हुआ आपका संशोधन? तो 9 दिसंबर 2019 में पास हुआ। राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 12 दिसंबर 2019 को मिली। और लागू कब हुआ? तो 10 जनवरी 2020 को यह लागू हो गया।
नेक्स्ट 11 नंबर, भारत के नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। किन किन कारणों से भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है या खो जा सकती है? तो पहले तो परित्याग करके वो आप स्वयं त्याग कर सकता है। नेक्स्ट, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता लेने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। एंड सरकार को रंजित करने पर। 12 नंबर, नागरिकता के अधीन अर्जुन हेतु शर्तों का नियम कौन बनाता है? शर्त और कानून देखिए, हम लोग के यहाँ पर संसदीय सब नियम कानून बनाते हैं, तो संसदीय आंसर होगा इसका। आर्टिकल 11 के माध्यम से बताया गया, आर्टिकल 11 बताया गया है कि संसद कानून बना सकती है गृह मंत्रालय, ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीके होते हैं। कितने तरह के? 5 तरीके। जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण, क्षेत्र का समावेश। 13 नंबर, भारत में नागरिकता संपूर्ण भारत एकल नागरिकता है, ठीक है। किससे लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट आता है मौलिक अधिकार, भाग 3 में 12 से 35 यूएसए से लिया गया है। विदेशियों को प्राप्त नहीं है। कौन कौन सा आर्टिकल विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता विदेशियों को प्राप्त नहीं है, आर्टिकल 90, ठीक है। सिर्फ भारतीय को लिए है आर्टिकल 15, 16, 20, 19 और 30। किसके लिए? ओनली भारतीयों के लिए। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 21 में प्राण एवं देश स्वतंत्रता है। आर्टिकल 33 और 24 में क्या है? 23 और 24 में तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आते हैं 15 क्वेश्चन। आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 21 का ए, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 15, धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं। आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी संरक्षण, ठीक है। आते हैं आपके 60 नंबर, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, सबसे पुराना वेद है, ठीक है। रचयिता कौन है? गायत्री मंत्र के? विश्वामित्र है। लिपि कौन सी? ब्राह्मण लिपि। सूर्य देवता को समर्पित है। कौन सा? गायत्री मंत्र। तीसरे मंडल में चर्चा है गायत्री मंत्र के बारे में। विष्णु जी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। वंश मंडल कितनी है? पर 2 से 7 तक, ठीक है। सर्वाधिक मंत्र तो अग्नि देवता के बारे में है। और ऋग्वेद की रचना पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें किया गया था? तो ऋग्वेद में किया गया था। उदालकर अरुणी और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की वार्तालाप जो हुई किसमें है? तो छांदोग्य उपनिवेश में। किसमें? छांदोग्य उपनिवेश में है। उपनिवेश कितने हैं? तो 108 है। उपनिवेश का अर्थ क्या होता है? गुरु के समय बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। 4 पुरुषार्थ हुए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सत्य में जयते तो मुंडक उपनिवेश से लिया गया। यम नचिकेता का संवाद किसमें? तो कंठ उपनिवेश में है। सबसे बड़ा उपनिवेश तो बृहदारण्य उपनिवेश है। सबसे छोटा आपके मांडुकोश उपनिषद है। छांदोग्य उपनिवेश महावीर समाधि का सिद्धांत जियो और जीने दो किसमें चर्चा है? तो छांदोग्य उपनिवेश बुद्ध के 4 आर्य सत्य है और ऐतरेयवाद शंकराचार्य का सिद्धांत। नेक्स्ट आते हैं आपके 18 नंबर, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसकी है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। सामवेद से तो पंचविश है। यजुर्वेद से शतपथ और तैतरेय है। नेक्स्ट आते हैं 90 नंबर, वेदांग क्या क्या है? तो कल्प है, निरुक्त है, शिक्षा है, छंद है, ज्योतिष है, व्याकरण है। आगे 20 नंबर, अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। तो अवस्था कहाँ की है? तो ईरान संबंधित है। आते हैं 21 नंबर, अंडमान एंड निकोबार की सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सा? सैंडल पीक है, 732 मीटर, नॉर्थ अंडमान में पड़ता है। माउंट थुलर क्या है? तो ग्रेट निकोबार की हाईएस्ट पीक है, कितनी है? तो 642 मीटर माउंट थुलर। अंडमान एंड निकोबार कौन अलग करता है? तो 10 रीजन अलग करती है। 22 नंबर, केटू के बाद भारत के द्वितीय सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा है, जो सिक्किम में पड़ता है। कितनी है? 8598 मीटर है। और केटू कहाँ पर है? तो केटू पाकिस्तान में पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र में है, पीओके में है। और कितनी है मीटर, कितनी लंबाई उसकी ऊंचाई है? तो कितनी है? 8611 मीटर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ पर है? नेपाल में। कितनी? 8848 मीटर। और नेक्स्ट कामेज कहाँ का है? उत्तराखंड का है। और नंदा देवी भी उत्तराखंड का है। 23 नंबर, सतलज का उद्गम कहाँ से होता है? तो राजस्थान तिब्बत से होता है, जो भारत में नहीं है, तिब्बत से होता है, ठीक है। और लागचेन खंबात जगह से है, ठीक है। आपके भारत में एंट्री कहाँ से होती है? सिप्ला दर्रा से होती है। पंजाब में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सतलज नदी है। ब्यास प्लस सतलज का संगम कहाँ होता है? तो हरिके बैराज में, जो पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट आता है 24 नंबर, स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, किसकी है? तो ब्रह्मपुत्र सिंधु की सेम है, ठीक है। मतलब थोड़ा अंतर है। देखिए आपकी जो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? मानसरोवर लेक्स बोखर जो हिमनद से निकलती है। और सिंधु निकलती है आपके चुवांगीगढ़ हिमनद से, ठीक है, सीन के बाद जलधारा से। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन बनाती है? तो माजुली ब्रह्मपुत्र में ही बनती है सबसे, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम क्या है? भारत में दिहांग बोलते हैं, तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं, बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। गंगा के साथ सुंदरवन डेल्टा बनाती है मिलकर, ठीक है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है।
25 नंबर, बांग्लादेश में पद्मा किसको बोलते हैं? गंगा को बोलते हैं। गंगा की लंबाई कितना 2525 किलोमीटर है, ठीक है। जमुना प्लस पद्मा बांग्लादेश में मेघना धारा बनाती है दोनों मिलकर। जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या है? तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। जीएनपी का फुल फॉर्मूला क्या होता है? तो जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है 27 नंबर, जीएनपी बराबर क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस घिसावट। 28 नंबर, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आनंद में है, जो गुजरात में है। 16 जुलाई 1965 को इसको स्थापना किया गया था। और संस्थापक कौन है आपके? तो वर्गीज कुरियन जी हैं। वर्गीज कुरियन जी दूध क्रांति के जनक है और श्वेत क्रांति के भी जनक है। भारत कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में। भारतीय बागवानी अनुसंधान बेंगलुरु कर्नाटक में है। और भारत सब्जी अनुसंधान वाराणसी यूपी में है। नेक्स्ट नंबर, भारत में कृषि जनगणना 5 साल के अंतराल में होती है। पहली बार 1970 में हुई थी। 1973 में केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा पशु जनगणना 5 ईयर में होती है। पहली बार 1919 से 20 में हुई थी। सदिश राशि क्या है? विस्थापन है। समय अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। 31 नंबर, रॉकेट के कार्य का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? तो पहला तो रैखिक संवेग संरक्षण, जो m1 v1 = m2 v2 बोलते हैं माइनस, ठीक है। और न्यूटन थर्ड लॉ, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। 2 सिद्धांत पर कार्य करती है रॉकेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हादसे गैस, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2 बोलते हैं। खोजा किसने था? तो पीएटएल ने खोजा था। साल पर चिकित्सा प्लस दंत चिकित्सा को प्रयोग में होता था पहले। और 33 नंबर आता है, कार्बन किसमें अधिक होता है? तो क्या लिग्नाइट में होता है। किसमें? लिग्नाइट में, ठीक है। सबसे पहले सबसे अच्छा कोयला माना जाता है किसको मानता है? एंथ्रासाइट को 95% कार्बन होता है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है बिटुमस आता है 85% कार्बन के साथ। और फिर थर्ड नंबर आता है लिग्नाइट आता है 75 कार्बन के साथ। और सबसे खराब कोयला माना जाता है पीट को, जो जिसमें कार्बन की मात्रा 55 से लेकर 60% होती है। नेक्स्ट 34 नंबर, हृदय की दशा को स्पष्ट किससे? तो ECG इलेक्ट्रो कार्बोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्बोग्राम। EEG से मस्तिष्क को और EOG से आँख को। नेक्स्ट 35 नंबर, पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? जॉन सल्फर ने की थी। कब की थी? 1952 में की थी। अलेक्जेंडर फ्लेवर ने क्या थी? पेनिसिलिन की खोज की थी 1929 में। रॉबर्ट क्रोच ने किसी की थी? टीबी की खोज की थी, ठीक है। टीबी की जो ने खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका की खोज की थी। कब की? 1796 में। इंसुलिन का टीका की खोज बैक्टिक ने की थी। और टीबी का टीका खोज ग्यूमेन एस कोलबेट ने की थी। 36 नंबर, पर्सक्रिप्शन रोग किसका? मस्तिष्क से है। नेक्स्ट 37 नंबर, इंदिरा अम्मा आवास योजना तो तेलंगाना सरकार द्वारा। CM नाश्ता योजना, गृह लक्ष्मी योजना, गीता कोमल बीमा योजना, महिला प्लस ट्रांसजेंडर के लिए मुक्त बस सेवा। और सेंट्रल ट्राइब यूनिवर्सिटी की विधेयक पास किसने? तो CM तेलंगाना में, ठीक है। नेक्स्ट आता है 38 नंबर, नवपाषाण युग में बच्चों की कब्रगाह कहाँ पर? तो तमिलनाडु में मिली है। एक राष्ट्रीय एक चुनाव कहाँ के? तमिलनाडु का है। पारस्परिक प्रक्रिया के तो तमिलनाडु के। खिलाफत प्रस्ताव और उगलाई पहल कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का CM कौन अभी? तो MK स्टालिन है। राज्यसभा सीट कितनी है? 18 है। लोकसभा सीट 39 है। और कितना विधानसभा सीट 234 है। गवर्नर कौन है? RN रवि है। कौन है? RN रवि। 39 नंबर, मिस वर्ल्ड 2023 कौन बनी? तो क्रिस्टीना बनी पिकाजो, जो चेक गणराज्य की है। 9 मार्च 2024 में मुंबई में, ठीक है। और मिस इंडिया कौन है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 सिनी शेट्टी है। कौन है? सिनी शेट्टी। 14 नंबर लास्ट क्वेश्चन आज का, ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। पशु चिकित्सा के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन यूपी में चलाया गया था। गोहत्या के खिलाफ ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते RPF द्वारा चलाया गया था। 549 बच्चों को फैमिली से मिला हुआ है। ऑपरेशन नॉक्सन RPF द्वारा नशीले पदार्थ पर तस्करी पर रोक लगाने के लिए। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन क्या था? ऑपरेशन सजग भारत तट रक्षा दो चला गया था, जो पश्चिमी समुद्र तट पर चला गया। चलिए आज की सेट को खत्म करते हैं। अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिए और जहाँ कहीं गलती हो तो जरूर उसको कमेंट करके बताइए। इसका अगले वीडियो में सुधारने को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।